बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 लागर्थम वाले चैप्टर क्लास 9 मैथमेटिक्स के। ठीक है, 2.4 लागर्थम वाला चैप्टर ये हमें कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1, बाय यूजिंग टेबल लॉग टेबल फाइंड द नंबर हुज कॉमन लागर्थम आर। हमें कॉमन लागर्थम इसका मिला हुआ है। कौन सा लागर्थम? ये वाला लॉग। क्या मिला हुआ है हमें? 3.56721। ये हमें आंसर इसका मिला हुआ। यहाँ पे जो रकम होती है ना, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को हल करने के लिए हम लगाएंगे log x। ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या रकम होती है ये हमें कह रहा है यूजिंग द टेबल फाइंड द नंबर। ये नंबर क्या है? हुज कॉमन लॉगरिथम, जो इसका कॉमन लॉगरिथम ये हमें मिला हुआ है। ये नंबर फाइंड करना, ये नंबर क्या है। ठीक है, तो इस नंबर फाइंड करने के लिए लॉग हमने ये ख़त्म करना है। ये लॉग ख़त्म करने के लिए हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई एंटी लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.56721। ठीक है, तो ये एंटी लॉग जो है लॉग से कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास गिवन बकाया बचेगा एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.56721। तो 3.56, ये 3 को आपने इग्नोर कर देना, छोड़ देना। ये बाद में पॉइंट लगाने के लिए हम इसको देखेंगे। ठीक है, अब हमने देखना है 0.56 में एंटी लॉग वाले टेबल में 0.56 में के रो में 7th नंबर कॉलम में देखना है। जो रकम है वो हमने लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास एंटी लॉग का जो है हमारे पास टेबल वो है ये। ठीक है, इसमें है 0.56 ये है। इसके 7th नंबर कॉलम में हमारे पास है ये चीज़ 3690। ये 7वें नंबर कॉलम में हमने ये देखा। और ये जो आगे 2 है, ये 2 हम इसके देखेंगे एंटी लॉग का जो मीन डिफरेंस वाला टेबल है ना, ये आगे मीन डिफरेंस वाला टेबल, ये चीज़ मीन डिफरेंस वाले टेबल में 2nd नंबर में इसी सागे 56 के रो में 2nd नंबर में हम देखेंगे वो क्या है। तो इसके 2nd नंबर हमारे पास है 2। ये 2 हम इसमें ऐड करेंगे +2। तो x इज इक्वल टू 3690 +2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ओके। अब ये जो 3 है इसका क्या मकसद है? ये हमें पॉइंट लगाने में काम आएगा। जो अब तो हमारा ये तो हो गया आंसर, लेकिन अभी पॉइंट लगानी बाकी है। यहाँ पर अगर पॉइंट लगाएंगे, अगर यहाँ पर होता 0 पॉइंट, ये 5672 होता है ना, तो पॉइंट हम लगाते हैं ये 3 के बाद। यहाँ पे ये 0 वाली जगह है और ये 1 की जगह है, ये 2 की, ये 3 की। तो ये 3 है तो पॉइंट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो x की हमें क्या रकम मिल गई? 3692। आंसर, ये हमारा आंसर है। अब इसी अगर लोग यहाँ x की जगह पे ये रखें और लॉगरिथम टेबल इस्तेमाल करेंगे तो इसका आंसर बिल्कुल यही चीज़ आएगा ये। ठीक है, अब ये जो रकम मिली है तो हमने ये फाइंड कर लिया। आगे भी हर सवाल में इसी तरह हमें क्वेश्चन की आंसर मिला होगा ये, और लॉग का जो आंसर मिला उसका वैल्यू फाइंड करनी है, वो नंबर फाइंड करना है जिससे लॉग की ये रकम निकलती है x। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में इसी तरह एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग जो है एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, बकाया x इज इक्वल टू ये हम एंटी लॉग में देखकर इसकी रखेंगे रकम, और ये इसको देखेंगे। ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, ये हमें देखने में काम देता है पॉइंट लगाने में। अगर यहाँ पे 0 हो तो पॉइंट की जगह 3 के बाद आएगी। अगर 1 है तो पॉइंट के ये 3 के बाद 6 के बाद ये इधर दूसरे नंबर पे पॉइंट आएगी। ये 2 की जगह ये 3 की है। ठीक है, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 2.4 एक्सरसाइज 2.4 आज पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स लॉगरिथम वाले चैप्टर में। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, बाय यूजिंग लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल। लॉग इस टेबल का मतलब एंटी लॉग टेबल। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर। कॉमन लॉगरिथम हमें मिला हुआ है, उसका एंटी लॉग फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर
टू हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास -1.7427, मतलब क्या, कॉमन लॉगरिथम का जो हमें ये वैल्यू मिली हुई है, ठीक है, 1.7427। अब हमने ये x फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए अप्लाई एंटी लॉग बोथ साइड्स। एंटी लॉग दोनों साइड अप्लाई करेंगे हम। एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.7427, ठीक है। अब ये एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, अब लॉग ये ख़त्म हो गया, अब x बचा यहाँ पे सिर्फ, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.7427, ठीक है। इसमें हम ये जो 0.74 है ना, एंटी लॉग के 0.74 के रो में सेकंड नंबर कॉलम में देखेंगे, जो रकम होगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। हमारे पास एंटी लॉग टेबल है जो है वो है ये है। एंटी लॉग के इस टेबल में, इस एंटी लॉग के टेबल में 0.74 हम देखेंगे, तो 0.74 है हमारे पास ये, ओ ये रही 0.74 में इसके सेकंड नंबर देखेंगे, इसका 0 वाला कॉलम ये 1 का, और ये है 2 का। इस 2 वाले कॉलम में ये देखेंगे हमें क्या है यहाँ पे 5521। इसमें हम ऐड करेंगे ये 7th नंबर मीन डिफरेंस के 7 नंबर कॉलम में जो चीज़ भी होगी, ये मीन डिफरेंस का ये टेबल है, इसके 7 नंबर कॉलम में हम देखेंगे, तो इसका 7 नंबर कॉलम ये हमारे पास, ठीक है। इस कॉलम में हम आगे चलेंगे देखेंगे तो हमारे पास है यहाँ पे इसी सेम 0.74 में हम देखेंगे, ये 0.74 है। इसी 0.74 में हम आगे यूँ देखेंगे कौन से नंबर पे, ओ ये देखें 9, ये 7th नंबर में 9 है हमारे पास, ठीक है यहाँ पे, तो ये 9 ऐड करेंगे। ये जब हमने ऐड किया तो हमें x की जो वैल्यू मिली, ये इसमें जब 9 ऐड करेंगे 5530, तो पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, ये -1 है, ये जो है 1 की जगह है पॉइंट लगाने की, ये 2 की, ये 3 की, ये 4 की, लेकिन ये है -1 तो पॉइंट यहाँ पे लगेगी, ठीक है, 0 पॉइंट, ये हमारा गिवन आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। इसमें 0.3574 हमें ये कॉमन लॉगरिथम की ये वैल्यू हमें मिली हुई है। हम ये x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो नंबर क्या है जिस पे लॉग की कीमत ये आती है। हम लगाएंगे एंटी लॉग दोनों साइड, एंटी लॉग इंटू लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग क्या है 0.354749, ठीक है। ये एंटी लॉग लॉग में कैंसिल, तो हमें क्या x इज इक्वल टू एंटी लॉग लगाया, एंटी लॉग लगाने के बाद 0.35749, ठीक है। अब हम एंटी लॉग के टेबल में ये 0.35 देखेंगे, 0.35 के टेबल में 7th नंबर कॉलम में जो हमें रकम मिलेगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ये एंटी लॉग का हमारे पास टेबल है, इसके 0.35 में हम जाएंगे, इसका 0.35 है हमारे पास, ये है 0.35, ये 0.35, इस 0.35 के 7th नंबर कॉलम में हम जाएंगे, 7th नंबर कॉलम में हमारे पास है 22, ये है 2275, ठीक। x इज इक्वल टू 2275 हमें मिला हुआ, ये 2275, इसमें प्लस करेंगे 5, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 22 प्लस 75 में प्लस जब 5 करेंगे तो 2280, ठीक है। अब पॉइंट लगाएंगे ज़ीरो की जगह ये होती है, ज़ीरो की जगह हमारे पास ये है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2.280, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसको भी सेम तरीके से हम फाइंड करें। लॉग x इज इक्वल टू 5.8196, एंटी लॉग लगाएं दोनों तरफ, एंटी लॉग
इंटू log x इज इक्वल टू एंटी log 5.8196। ठीक है, ये एंटी log में कैंसिल, तो हमें मिला क्या, x इज इक्वल टू एंटी log 5.8196। ठीक है, अब ये हम देखेंगे एंटी log के टेबल में 0.81 के 9th नंबर कॉलम में, तो हमें ये रकम मिलेगी। ठीक है, 6592 उसमें प्लस करेंगे 0.81 के 9th नंबर कॉलम में हमें ये मिला, और मीन डिफरेंस के 6 कॉलम में हम देखेंगे तो हमें 5 मिलेगा। ठीक है, जब ये इसमें ये 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 6592 में जब 5 ऐड करेंगे तो 97। अब पॉइंट लगानी है 5 डिजिट के बाद। ठीक है, 5 पे, तो ये पॉइंट है 0 की, ये 1 की, ये 2 की, ये 3 की, ये 4 की और ये 5 की, तो पॉइंट लगेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा गिवन आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, इसका ये हमें मिला हुआ है लाग कामा लागर्थम की ये वैल्यू, हमने नंबर फाइंड करना है। वो नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर, ये x इज इक्वल टू -4.3847। तो एंटी लॉग दोनों तरफ अप्लाई करें, एंटी लॉग इंटू log x इज इक्वल टू एंटी log 4-4.3847। ठीक है, अब ये एंटी लॉग में कैंसिल, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.38, ये 4 को हम इग्नोर कर देंगे। 0.38 एंटी लॉग के टेबल में 0.38 के 4th नंबर कॉलम में हमें ये रकम मिलेगी 2421। इसमें ऐड करेंगे 7th नंबर कॉलम मीन डिफरेंस का, उसमें जो रकम है वो है 4, वो हम ऐड करेंगे इसमें 2421 प्लस 4 25। अब जो पॉइंट लगानी है हमने -4 पे लगानी है। वो कैसे -4 होगा, ये जो पॉइंट है 0 की है, ये -1 की है, ये -2 की है, ये -3 की है, ये -4 की है, और यहाँ पे तो हमारे पास क्या मिला 0.0002425। ये हमारा गिवन आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, इस सवाल का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ये मीन्स के लॉग कामा लागर्थम ये हमें मिला हुआ है, ये नंबर हमने फाइंड करना, log x इज इक्वल टू 0.9187। ठीक, अप्लाई एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग इंटू log x इज इक्वल टू एंटी log इंटू 0.9187। ये एंटी लॉग में कैंसिल, तो क्या बचा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.91। ये एंटी लॉग के टेबल में 0.91 की रो में 8th कॉलम में हम देखेंगे तो हमें मिलेगी ये रकम 82, ये वाली रकम, ये 8279। इसमें ऐड करेंगे मीन डिफरेंस के 7th नंबर कॉलम में, वो है हमारे पास 13। तो x इज इक्वल टू, जब इसमें ऐड करेंगे 13 तो हो जाएगा 8292। ठीक है, अब हम लगाएंगे पॉइंट हमारे लगाएंगे 0 के बाद, 0 की पॉइंट होती है वो यहाँ होती है, तो ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहता है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। सिंपली इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटर में लगाना है। कैलकुलेटर में लिखेंगे हम log 900। ठीक है, log 900 लिखेंगे। कैलकुलेटर, अब मेरे पास तो साइंटिफिक कैलकुलेटर है नहीं, कैलकुलेटर निकालें, उस पर लिखें log का ऑप्शन होता है 900 लिखें, इज इक्वल करें, सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा। इसको जब हम लॉगरिथम 900 लगाएंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। ठीक है, बाकी भी इसके सारे क्वेश्चन सेम इसी तरह है। ठीक है, बस कैलकुलेटर निकालें, उसमें लगाएं log 900। हमें आगे भी जितने भी ये सवाल मिले हुए हैं हमें 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में बस log लगानी है, कैलकुलेटर में ये रकम लिखनी है, हमें जस्ट आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। ठीक है,
ये क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम दी फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए ये एक्स की रकम फाइंड करनी है। वही सेम फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया, हमें ये एंड लागर्थम की, कॉमन लागर्थम की ये वैल्यू मिली है। हमने वो नंबर फाइंड करना है जो लागर्थम का नंबर पे ये आंसर आता है हमें, वो हम यूज़ करते थे टेबल, अब हम करेंगे यूज़ कैलकुलेटर। ठीक है, तो इस लाग ख़त्म करने के लिए एंटी लाग लगाएं बहुत साइड, एंटी लाग इंटू लाग एक्स इज इक्वल टू एंटी लाग 1.7505। ठीक है, 0.1575, ये एंटी लाग लाग में कैंसिल, तो हमारे पास ये एक्स इज इक्वल टू एंटी लाग हम लिखेंगे कैलकुलेटर पे 1.7505 लिखेंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा 56.30, ये हमें आंसर मिलेगा। ठीक है,